Students, you are welcome in English class. Today we are going to learn the third part of the chapter Rat Trap, written by Selma Lagerlof. This is the third part of the chapter Rat Trap. In the last video, we learned that Iron Master and his daughter brought Paddler at their home and they asked him to celebrate Christmas Eve with them, and they discussed with each other that they must take care of the paddler. They must try to improve his physical condition, as well as they have to find out some work so that his life could be good. Let's read. It is clear that things have gone downhill with him as badly as that. ये बहुत ही स्ट्रेंज है, उसका टाइम इतना बुरा चला हुआ है जितना कि अभी हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज ही इज लिविंग ए मिजरेबल एंड पिटिएबल लाइफ, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. फिर उनकी डॉटर कहती है कि लास्ट नाइट को जब मैंने उससे देखा था, देखकर उनको ये नहीं लगा कि वो कभी एजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं. ही कुड बी एन एजुकेटेड मैन, ही कुड बी एन रेजिमेंटल कॉमरेड एक्सेट्रा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सैड द फादर. आपको पेशेंस रखना होगा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. जैसे ही वो नहा धोकर साफ हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, तो तुम उनमें एक नया चेंज देखोगी. एंड यू विल think that he is really educated person. Last night he was naturally embarrassed. Naturally वो embarrassed था उस टाइम पे, इसीलिए आपको वो लगा, थोड़ा सा strange लगा. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Tramp के manners, जैसे उसके tramp के clothes उतर जाएंगे वो भी दूर हो जाएंगे, मीन्स उसकी condition improve हो जाएगी. Just as he said this, the door opened. जैसा ही आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से ऐसे बात कर रहे थे, तभी दरवाज़ा खुला. एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. स्ट्रेंजर ने एंट्री किया. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड थे वो. द वेलेट हैड बाथ हिम. नौकर ने उसे नहला दिया था. कट हिज हेयर. उसके बाल काट दिए थे. सेव्ड हिम. उसकी सेविंग भी कर दी थी. मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स. इसके ज़्यादा उसने बहुत सुंदर कलर का एक सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही थी. विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का था. ही वोर ए वाइट शर्ट एंड स्ट्रेस्ड कॉलर एंड वाइट शूज उसने पहने हुए थे. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. अब यद्यपि उसका गेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रूम लग रहा था, मीन्स बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लग रहा था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज. लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं लगे. ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो. वो थोड़ा सा बोहें चढ़ाकर गुस्से वाली भावना उनके फेस पर दिखाई दी. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. जब उसने उसको देखा तो ये समझना आसान था, जब उसने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन के अंदर, उस लाइट की रिफ्लेक्शन के अंदर जो वहाँ पे भट्टी में आग जली हुई थी, उसे शायद उसको समझने में कुछ गलती कर दी होगी. बट दैट नाउ व्हेन स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट. लेकिन अब जब वो दिन की रोशनी में बिल्कुल डे लाइट के अंदर जब वो खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. तो ये इम्पॉसिबल है, ये मिस्टेक करना कि वो उसके एक पुराने जानकार हैं. मीन्स जो जब उन्होंने उसको फर्नेस की लाइट में देखा था तो उन्हें लगा कि भी ये उनका जो रेजिमेंटल कॉमरेड है नील्स ओल्फ है. बट डे लाइट में इट वॉज नॉट अंडर मिस्टेकन दैट इट वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर. वो कहने लगा ये क्या बात है, क्या मतलब है इन चीज़ों का. दिस स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट. अब स्ट्रेंजर ने कोई भी डिसमुलेट मीन्स उसको गुमराह करने की या कोई भी सफाई देने की कोशिश नहीं की. उसने उसको बिल्कुल क्लियरली बता दिया. मीन्स डिसमुलेट होता है हाइड
वंस फीलिंग, कोई भी अपनी जो फीलिंग्स है उनको छिपाने की कोशिश करे, ऐसा डिसमुलेट कहा जाता है। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने देखा कि वो उसका जो स्प्लेंडर था, जो उसकी शान थी, जो एकदम से उसका सब कुछ चेंज था, वो अब ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की कि अभी मैं आपका रेजिमेंटल कॉमरेड हूँ, बट मैंने कहा था कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। आई प्लेडेड, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया, एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और कहा फोर्स में मुझे वहीं पे रहने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन इसमें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एट रोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, बुरा बस इतना ही हो सकता है, मैं अपने फटे पुराने कपड़े दोबारा पहन लूँ और चला जाऊँ। वेल सेड द हेड मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, ये ऑनेस्ट वाली बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए अपनी बात को, और अगर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इस बात पर अगर मैं शरीफ को मीन्स पुलिस को तुम्हारे इस मैटर में इन्वॉल्व कर दूँ, तो मीन्स अगर मैं पुलिस को आपके बारे में बता दूँ और आपको उनको हैंड ओवर कर दूँ तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, वो कुछ आगे बढ़ा, एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से अपनी फिट से टेबल पर हिट किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कैसी हुई। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं सिवाय एक रैट ट्रैप की। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बीट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, लेकिन जो चीज़ मीन्स इस संसार में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो जो आपको ऑफर की जाती है कुछ नहीं सिवाय, अगर आपको चीज़ और जो पोर्क, ठीक है, अगर किसी भी पुअर आदमी को अगर कोई भी लग्जरीज लाइफ के लिए अगर इनवाइट करे, अगर उसके सामने वो ऑफर करे, दैट कुड बी इनटू ए ट्रबल। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. लेकिन अगर शरीफ आता है, मीन्स पुलिस अगर आती है, लॉक्स मी अप फॉर दिस, इसके लिए मुझे लॉकअप में बंद कर देती है, देन मिस्टर एंड आप याद रखना दैट ए डे मे कम, तब एक दिन ऐसा ही आएगा व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आपको एक पोर्क का पीस दिया जाएगा और आप उसको लेने के लिए उसी ट्रैप में फंस जाओगे। द एंड बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड मी माई गुड फेलो, ऐसा भी इतना भी बुरा नहीं हुआ है। परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें इस क्रिसमस ईव पर शरीफ को अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन यहाँ से चले जाइए जितना जल्दी आप यहाँ से जा सकते हैं। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर सेट, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन कर रहा था तभी उसकी गुड़िया ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है इन्हें हमारे पास आज रुक जाना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना ही कहते वो चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सर द फादर ने कहा, तुम क्या करने जा रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, लेकिन जो कुछ हुआ उससे उनकी बेटी एम्बेरेस फील कर रही थी और उसको वो नहीं जानती थी क्या जवाब देना चाहिए। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस सुबह ही वो इतनी ज़्यादा खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस मैसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, जब उसे लगा कैसे कि वो किसी एक पुअर हंग्री पर्सन को घर वाला एटमॉस्फेयर दे रही है, क्रिसमस डे पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो इन सब बातों को लेकर एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी उस सुबह ही। She could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for the vagabond. अगर उसके दिमाग से ये अभी आइडिया निकला ही नहीं थी, ये बात निकली ही नहीं थी, इसीलिए उसने अपने फादर से उस वैगाबॉन्ड के लिए बीच में ही इंटरप्ट किया, उनको बीच में ही टोक दिया, उनकी बात को नहीं माना कि भी उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर
सेड द यंग गर्ल, कहा कि मैं इस स्ट्रेंजर को चाहती हूँ कि वो यहीं पर ही रुके। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome. वो पूरा साल दिन के बाद दिन इस संसार में घूमता रहता है इधर उधर, लेकिन संसार में उसके लिए एक भी सिंगल प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पर कभी उसका वेलकम किया गया हो और कहीं पर वो होम जैसा फील करे। मोरएवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, लेकिन जहाँ पर भी वो जाता है उसका पीछा किया जाता है, मीन्स कहीं पर वो शांति से नहीं रह सकता। ऑल्दो ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, कभी उसे अरेस्ट होने का डर रहता है, एंड क्रॉस एग्जामिन, कहीं अरेस्ट हो जाए और पुलिस क्रॉस क्वेश्चंस करे तो इस बात से भी उसे काफ़ी डर लगता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि वो यहीं पर हमारे पास पीसफुली एक डे स्पेंड करे और शांति से रहे। जस्ट वन डे इन द होल ईयर में मीन्स कम से कम साल में एक बार तो। द आयरन मास्टर मबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, वो अपनी कुछ दाढ़ी में ऐसे हाथ फिराते हुए बुड़बुड़ाते हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अब उसके फादर उसका अपोज नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ही कंटिन्यूड, उसने कहा हाँ ये सारी चीज़ें बाई मिस्टेक हो गई हैं। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here, लेकिन मैं मानती हूँ एक आदमी को जिसने हमने ही इनवाइट किया है उसे यहाँ से बाहर भगा देना चाहिए। एंड टू whom we have promised क्रिसमस cheer, और जिसे हमने ही कहा है क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये अच्छा नहीं रहेगा अगर हम उसी आदमी को मना कर दें कि भी आप यहाँ से चले जाइए। यू डू प्रीच वर्ड्स देन ए पार्सन, तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा बुरे उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, बस केवल मैं यही मानता हूँ कि इसके लिए तुम्हें कोई पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उसने बाय हाथ से पकड़कर स्ट्रेंजर को लिया। एंड लेड हिम अप द टेबल, उसे टेबल पर ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और देख सकती थी वो कि उसके फादर ने उस लड़की की बात को मान लिया है और उसे वहाँ से जाने से मना नहीं कर रहा वो। द मैन विद द रेड टफ सेड नॉट ए वर्ड, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खाना खाने लग गया। टाइम आफ्टर टाइम, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो बीच बीच में खाना छोड़कर लड़की को देखता। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका बचाव किया था, अपने फादर को बीच में ही टोक दिया था वहाँ से जाने के लिए। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे उसका क्या आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस की जो शाम थी रैमसो में आयरन मास्टर के घर पर, वो आराम से चली गई जैसे कि पहले जाती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिडंट नथिंग बट स्लीप, स्ट्रेंजर ने भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की क्योंकि उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने की। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, पूरा टाइम दोपहर तक वो गेस्ट रूम में सोफे पर लेटा रहा। स्लेप्ट एट वन रेस्ट स्ट्रेच, और एक ही करवट पूरा टाइम सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर को उन्होंने उसे जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो इस क्रिसमस फेयर पर अपना शेयर ले सकें। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन खाने के बाद दोबारा फिर सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsau. ऐसा लगा जैसे वो सदियों तक, बहुत सालों तक कभी भी इतने शांति से ना सोया हो और ना ही इतना सेफली जितना कि आज रैमसो आयरन मास्टर के घर पर सोया। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में कुछ टाइम के लिए खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी जैसे कि कैंडल लाइट उसको हर्ट कर रही हूँ। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे के बाद फिर उसे जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, अब उसे डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और अपने डिनर को इंजॉय करना था। As soon as they got up from the table, he went round to each one present. जैसे ही वो टेबल से उठे तब वो आयरन मास्टर मीन्स
वो प्रेजेंट उसने हर किसी को दिया एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे वो यंग गर्ल के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन। तब जब लड़की ने अपने वो एडवांस पैडलर के पास जाती है तो वो उसको समझाती है कि उसके फादर चाहते हैं कि वो जो कोट उसने पहना हुआ है वो उसे क्रिसमस डे पर गिफ्ट के रूप में रख ले। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे नहीं लौटाना है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगर वो एक ऐसे क्रिसमस ईव को एक ऐसे प्लेस पर जहाँ वो शांति से सो सकता है बताना चाहता है तो वो आ सकता है। बट बी श्योर दैट नो इवल वुड बी फॉल हिम, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका वेलकम ही वहाँ पे होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। रेड ट्रैप सेलर ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, एंडलेस अमेजमेंट में, हैरानी में वो उसको लगातार घूरता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन ए गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। क्रिसमस सर्विस के मनाने के लिए, क्रिसमस ईव को मनाने के लिए अगली सुबह ही आयरन मास्टर उसकी डॉटर अच्छे से मूड में उठे। सुबह जल्दी उठते हैं। देयर गेस्ट वो स्टिल अस्लीप, अभी भी वो सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब, उसने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बज गए, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आ रहे थे। द यंग गर्ल सेट, वो लड़की बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली, और उस लड़की का निराशा के साथ, डिजेक्टेड मीन्स डिसअपॉइंटिंगली, पहले की बजाय काफ़ी उसने अपना सिर दुख से नीचे लटकाया हुआ था। एट चर्च सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेटर्स। चर्च में उसने सुना था कि भी उसके पुराने क्राफ्टर में से, जो आयरन वर्क में काम करते थे, उनमें से किसी एक को एक आदमी ने लूट लिया है जो रेड ट्रैप को बेचता है। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, क्योंकि उन्हें पता था वो शायद काम रेड ट्रैप सेलर उनके घर है तो उसी का हो सकता है, इसीलिए उसके फादर से कहते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि भी आपने एक आदमी, अच्छे आदमी को घर पर छोड़ दिया। कमेंट वे में अपनी बेटी को पे कहता है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। बस मैं हैरान हूँ अब तक जो सिल्वर कपबोर्ड्स में जो स्पून्स रखी हुई थी, सिल्वर से बनी हुई, सिल्वर की मीन्स, वो अब बचेंगी ही या नहीं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। अब जैसे ही दरवाजे पर, सामने वाले दरवाजे पर गाड़ी रुकती है, तब आयरन मास्टर ने वैलेट नौकर से कहा, स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ पे है या नहीं। ही एडिड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट मैन वॉज ए थीव। उसने ये कहा कि भाई चर्च में उसने सुना है जो आदमी रेड ट्रैप सेल करता है वो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम। वैलेट ने उसे कहा कि भी वो आदमी जा चुका है लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके बावजूद, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, लेकिन इसके बावजूद उसने एक छोटा सा पैकेज पीछे छोड़ा है, विच मिस विमल्सन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और इसमें मिस विमल्सन का बहुत ज़्यादा आभारी रहेगा, थैंकफुल रहेगा अगर वे उसे एक्सेप्ट करती हैं तो। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वो पैकेज खोलती है, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको इतने बुरी तरीके से बांधा हुआ था, मीन्स कवर किया हुआ था, दैट द कंटेंट केम इन टू बी एट वंस, कि जो उसके अंदर वो चीज़ रखी हुई थी, कंटेंट, वो एकदम से सामने आ गई। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी के मारे चीख पड़ी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे मिला, एंड इन इट ले 3 कॉर्नर 10 करोड़, 10-10 के 3 नोट उसमें रखे हुए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन ये सारी बातें ऐसी नहीं थी। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, रेड ट्रैप में बड़े बड़े अक्षर्स में, ठीक है, लेटर्स के अंदर जिग जैग कैरेक्टर्स के साथ कुछ लिखा हुआ भी था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसको एड्रेस करते हुए, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, देखो आप मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से रहे, काइंड हार्टेड रहे, बहुत प्यार से रहे, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं रियल सेंस में कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं अभी आपके लिए बिल्कुल अच्छा करना चाहता हूँ। इन रिटर्न
एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे मैं भी एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड, आज क्रिसमस डे आपने मुझे सेलिब्रेट करने दिया और जो कुछ आपने किया इसके लिए मैं आपको एम्बेरेस करना नहीं चाहता हूँ। बाय द थीप, के भी मैं एक चोर होने की वजह से मैं आपको एम्बेरेस फील नहीं करवा सकता, बट एज ए कैप्टन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, रोड साइड कॉटेज में जो बूढ़ा आदमी रहता है उसको ये वापस पैसा दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वंडर्स, जैसे उसने पुअर वंडर के लिए एक लालच के रूप में विंडो फ्रेम पर लेदर पाउच के अंदर जो पैसे लगा रखे थे उसके लिए वही पैसे मैं चाहता हूँ कि आप उस ओल्ड क्रॉफ्टर को दे दें। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, रेड ट्रैप क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए। फ्रॉम ए रैट, रैट की तरफ से। हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो खुद इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, अगर उसे कैप्टन ना माना गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, तो शायद वो इस तरीके से अपने आप को क्लियर ना कर पाता। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टिल, मीन्स लास्ट में उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 रुपीज़ चुरा लिए थे, लेकिन वो कहता है कि भी मैं एक चोर की साइड से, मुझे आप चोर की नज़र से देखो, जो कुछ आपने मेरे लिए किया, जो अंडरस्टैंडिंग एंड लव मेरे लिए दिखाया, मैं नहीं चाहता कि भी आप उसके लिए एम्बेरेसिंग फील करो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग और लव से किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छाइयों को जगाया जा सकता है। इसीलिए उसे बीइंग ए कैप्टन उसे रेड ट्रैप एक एज ए क्रिसमस प्रेजेंट करता है डे पर, और उस क्रॉफ्टर को पैसे वापस कर देता है और उसका बहुत ज़्यादा रिगार्ड और ऑनर देता है। दिस वॉज द थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स। आई होप you have understood the whole chapter. Thank you for watching the video.